अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हिंदू शिव मंदिर होने के दावे वाले मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें पक्षकार बनने की अर्जी लगाए जाने पर वादी विष्णु गुप्ता के अधिवक्ताओं ने कहा कि अनावश्यक रूप से सबको पक्षकार नहीं बनाया जाए। बिना पक्षकार बने किसी को भी दस्तावेजों की कॉपी नहीं दी जाए। आपको बता दें कि पहले हुई सुनवाई में 3 प्रतिवादियों को नोटिस दिए गए थे और जवाब मांगे गए थे। दरगाह कमेटी, एएसआई और अल्पसंख्यक मामलात विभाग दिल्ली को ये नोटिस दिए गए थे, जिसके बाद अब मामले में अगली सुनवाई 24 जनवरी को होनी है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में दरगाह दीवान की ओर से भी पक्षकार बनाने के लिए अर्जी लगाई गई थी। दरगाह दीवान के पुत्र नसीरुद्दीन अली अपने एडवोकेट के साथ कोर्ट पहुंचे और कहा कि हम ख्वाजा साहब के वंशज हैं, हमें भी इसमें पक्षकार बनाया जाए, जिससे वे भी अपना पक्ष कोर्ट में रख पाए। साथ ही कोर्ट में अंजुमन कमेटी, दरगाह दीवान सैयद जैनुअल अली आबिदीन, गुलाम दस्तगिरी अजमेर, ए इमरान बेंगलोर और राज जैन होशियारपुर पंजाब ने भी कोर्ट में पक्षकार बनाने की अर्जी लगाई है। अभी उन्होंने सबकी अर्जियों को एंटरटेन किया है और उसका जो भी आउटकम आगा वो 24 तारीख को आगा। ठीक है ना, 24 जनवरी 25। आपकी तरफ से क्या पेश किया गया था? हमारी तरफ से 110 की अर्जी लगा दी गई है और दरगाह कमेटी की तरफ से 711 ये कोर्ट को एंटरटेन नहीं कर सकता उस केस को। तो अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, जो देखेंगे 24 जनवरी को जो भी होता है। 10 तारीख को ही समाप्त हो जाएगा। अरे हमें सुकून है, हम टेंशन में थोड़ी है यार, हम टेंशन लेते नहीं है, टेंशन देते हैं। हाँ 110 में दे दी क्योंकि प्राइमरी पार्टी है। हमें 800 साल से खादिम है, खादिम थे, हेरिटेज पीस थे, वी आर द प्राइमरी पार्टी। तो हमने अपना दिया। ख्वाजा गरीब नवाज है, भाई दुनिया की आस्था भी प्राइम मिनिस्टर की चादर भी आ गई है। सब लोग अकबर आजम पैदल चल के आया, ये हमारे लिए कोई इशू नहीं है। अरे वो सबकी जो अर्जियाँ दी गई है ना, तो उसको कोर्ट एंटरटेन करेगा। अच्छा, और सर्वे की क्या बातें करते हो? कौन सर्वे करेगा? ये ख्वाजा की दरगाह है भैया। ठीक है। दरगाह वाले संदर्भ के अंदर आज पेशी थी। आज पेशी जो पूर्व के अंदर 3 पार्टियां जो दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट और एएसआई को नोटिस जारी हुए थे, उन नोटिस के ऊपर आज तीनों पार्टियां उसके ऊपर आई और उन्होंने अपनी अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए, जिसमें दरगाह कमेटी की तरफ से एक सीपीसी की 7/11 के तहत दावा खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और 5 अन्य लोग आए जिन्होंने 110 में इसके अंदर पार्टी बनने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। माननीय न्यायालय ने सभी प्रार्थना पत्र को रिकॉर्ड पे लिया। रिकॉर्ड पे लेने के बाद में जो 110 के अंदर आए थे सीपीसी के, उसके अंदर उनसे इस चीज़ पर उनकी क्या है उस पर पूछा। उसके बाद में 7/11 के ऊपर हुआ। तीनों चीज़ों को जब सुनने के बाद में माननीय न्यायालय ने इन सबको, क्योंकि हमारी तरफ से जो प्रार्थना पत्र आया उनके जवाब के लिए समय चाहा, क्योंकि आज उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि 1, 2, 3 जो दरगाह कमेटी व अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट और एएसआई द्वारा ये कहा गया कि हमारे को दस्तावेज पूर्ण रूप से नहीं मिले हैं, उन दस्तावेज़ों को लेने के लिए उन्होंने एक प्रार्थना पत्र अलग से लगाया था। उस प्रार्थना पत्र पर 7 डेज़ के अंदर उनको वो सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा आदेश किया गया। वे सभी बिंदुओं को सुनने के बाद हमें इस सब प्रार्थना पत्र पर जवाब देने हेतु 24 जनवरी 2025 की दिनांक दी है, जिसके अंदर हमें जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं कि कौन पार्टी बनेगा, इनमें से कौन नहीं बनेगा, क्या ये दावा चलने योग्य है या नहीं है, इन सब की जवाब उस समय दिया जाएगा 24/1/2025। ठीक लॉने के लिए समय की मांग की। साथ ही जो प्रतिवादी संख्या 1 है उनके तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का, जिसमें उन्होंने प्लेन को खारिज करने की मांग की। उस पर हमने विष्णु गुप्ता के तरफ से प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन किया कि यह एप्लीकेशन जब तक ये रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करते हैं तब तक एप्लीकेशन पोषणीय नहीं है। माननीय न्यायालय ने इस बिंदु पर हमारा तर्क सुना। मैंने माननीय न्यायालय को यह भी बताया कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के जो प्रावधान हैं वो इस सूट पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में मॉस्क, टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा की चर्चा है, जबकि दरगाह प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो डेफिनेशन उसके दायरे में नहीं आता है।
साथ ही साथ मैंने माननीय न्यायालय को जो ख्वाजा दरगाह एक्ट है 1955 का, उसका भी मैंने हवाला दिया और उसमें बताया कि इसमें इसको इंस्टीट्यूशन माना गया है। जो दरगाह शरीफ है उनको इंस्टीट्यूशन माना गया है, इसीलिए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में 1955 एक्ट के हिसाब से भी ये नहीं आता है। लिहाजा उस एक्ट का कोई हवाला नहीं दिया जा सकता है इस सूट में। साथ ही साथ मैंने कहा कि जब तक ये रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं, इनका कोई भी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन सूट खारिज करने के मुतालिक वो कानून सम्मत नहीं है। माननीय न्यायालय ने सारी बातों को बहुत गंभीरता से सुना और उन्होंने 4:30 बजे के लिए कहा कि हम इस पर आदेश पारित करेंगे। साथ ही कुछ लोग पक्षकार बनना चाहते थे, उनका एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे लिया गया है, हम लोग उस पर जवाब देंगे और अगली तारीख जो होगी उस पर सारे पक्षों का एप्लीकेशन सुना जाएगा। ऑर्डर अभी आना बाकी है, लेकिन बताया गया है कि 24 जनवरी 2025 को अगली तारीख तय की गई है अगली सुनवाई की। ठीक, आपका सर नाम? आज जैसे सभी को पता है कि पूर्व में भी सुनवाई हुई थी, 4:30 बजे ऑर्डर के लिए रखा था, लेकिन माननीय अदालत की ओर से आज कोई भी ऑर्डर नहीं आया है और उन्होंने अगली तारीख दी है 24 जनवरी 2025। अब इसमें अगली तारीख को जो मांगे हमारी बाकी रह गई थी वो हम 24 तारीख जो 1 जनवरी 2025 को हम मांग अपनी दोबारा वो दोहराएंगे। और अभी जो सभी पार्टियों के जिनके भी इंटरवेंशन के लिए जो लोग आए उनके इंटरवेंशन माननीय जज साहब ने रिपोर्ट पर ले ली। कुछ जवाब हमें देने हैं, कुछ जवाब उन लोगों को देने हैं जो डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान है वो उसके लिए 7 दिन का समय दिया गया। दोनों पार्टियों को 7 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो भी चालू होगी उसकी वो 24 जनवरी 2025 को दोबारा से इसकी तारीख पे जो बहस आज हुई थी माननीय अदालत में, वही बहस उस समय होगी। हमने ASI सर्वे की वहाँ मांग उठाई थी, आज उस पर भी कोई ऑर्डर नहीं आया है। अब 24 जनवरी को जो भी जवाब देने हैं हमें, उससे पहले हम जवाब फाइल कर देंगे। और जो दूसरी पार्टी को जो 3 पक्ष का जो विपक्षी पार्टी हैं, मुस्लिम पक्ष है, ASI डिपार्टमेंट है और आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक मंत्रालय, उनकी ओर से कुछ रिप्लाई हमें देना है और कुछ उनके रिप्लाई का जवाब हमें देना है, वो हम दे देंगे। जैसे कि आज सर्वे की एप्लीकेशन पर आज भी मांग हुई, माननीय अदालत ने कहा कि 4:30 बजे ऑर्डर आएगा, तो अभी 4:30 बजे कोई ऑर्डर नहीं आया है। अब अगली तारीख उसमें 24 जनवरी 2025 है। ठीक।